अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। पुलिस ने DGS के कायदीन अब्दुल माजिद, सलाउद्दीन अफ़ान और दूसरों को आज मुगलपरा में उनके दफ्तर पर उस वक्त नजरबंद कर दिया जबकि वो मस्जिद उजाले शाह सईदाबाद जा रहे थे। बताया जाता है कि मौलाना नसीरुद्दीन ने कश्मीर में मुसलमानों पर मुबैना मज़ालिम के खिलाफ आज दुआए खुनूत नाज़िला का एहतमाम किया था। मौलाना नसीरुद्दीन को भी उनके घर पर नजरबंद कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमीर दर्जगाह जहाद और शहादत और हमारे ज़िम्मेदार तंजीम दर्जगाह जहाद और शहादत के ज़िम्मेदारों को आज हाउस अरेस्ट कर लिया गया यहाँ DGS ऑफिस में। इसकी वजह यह है कि जैसे मौलाना नसीरुद्दीन साहब सईदाबाद में कश्मीर के इशू पे क़ुनूत नाज़िला जो नमाज़ पढ़ी जाती है उस नमाज का एहतमाम किए थे, तो वहाँ पर जो है सो नहीं जाने के लिए अभी मालूम हुआ कि उनको भी जो है सो रोके हैं और दर्जगाह जहाद और शहादत के ज़िम्मेदारों को भी यहाँ पर ऑफिस में हाउस अरेस्ट किए। इसकी मैं ख़तई कंडम करता हूँ, ताकि जो सो इस जो पुलिस जो हरासमेंट कर रही ये लोगों को जो पुलिस जो रोकी हमको, उसके लिए मैं कंडम करता हूँ। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्जगाह जहाद और शहादत की जानिब से हर इतवार को मरकज़ी दफ्तर पर इज्तिमा मुनक़िद किया जाता, जिसके अंदर एक रुकू कुरान पढ़ा जाता, हदीस की तिलावत की जाती और उसको गौर व से समझने की कोशिश की जाती ताकि इसके ऊपर अमल करें। इसी तरह से आज भी दर्जगाह जहाद और शहादत के मरकज़ी दफ्तर पर इज्तिमा मुनक़िद हुआ हमेशा की तरह, और अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा मुकम्मिल होने के बाद इस ऑफ़िस को पुलिस ने घेर लिया। मुख्तलिफ़ PS के इंस्पेक्टर्स और कंसर्न ACP ये वजह नहीं बताए, सिर्फ रोके रखे। जब दरियाफ़्त किया गया कि हम बाहर निकलने की जब कोशिश किए तो रोका गया, फिर कहा गया कि आपको हम रोक रहे हैं। वजह दरियाफ़्त किए तो अभी तक भी कोई वजह नहीं बताया वो लोग। लेकिन क्योंकि हमको मालूम है आज वहादत इस्लामी की जानिब से हज़रत उजाले शाह ईदगाह के अंदर जो 50 दिन से ज़्यादा कश्मीरियों पर जो जुल्म ज़्यादती हो रही है उस पर वो लोग क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम कर रहे थे। वो वहाँ पर कोई ऐसी तायद नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान किसी और का यानी कश्मीर किसी और का है, बल्कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। बल्कि दर्जगाह जहाद और शहादत का स्टैंड है ये कश्मीर हमारे को मिलना चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमारे को मिलना चाहिए, बल्कि वहाँ का जो मुल्क है वो भी हमारे अंदर आना चाहिए। ना सिर्फ ये बल्कि अखंड भारत बनाना चाहिए ताकि अदल और इंसाफ कायम हो सके इस मुल्क के अंदर। लेकिन आज जो हाउस अरेस्टिंग किया गया है, यकीनन हम अखबारात के अंदर पढ़ते थे कश्मीर के अंदर ऐसे वाक़यात होते थे जिसको नज़रबंद किया जाता था, हाउस अरेस्ट किया जाता था। लेकिन आज शहर हैदराबाद के अंदर हम लोग को गिरफ़्तार करिए बात वाज़े आ गई लोगों के अंदर कि इस तरह से भी हैदराबाद के अंदर हालात पैदा हो सकते हैं कि इनको भी हाउस अरेस्टिंग किया जा सकता है और नज़रबंद किया जा सकता है। दर्जगाह जहाद और शहादत की जानिब से इस वाक़े की हम मज़म्मत करते हैं, कंडम करते हैं। क्या कसूर है? क्या मंजूरीन क्या कोई दुआ नहीं कर सकते? ज़ालिमीन क्या कोई बददुआ नहीं कर सकते? ये हमारा बुनियादी हक़ है, लेकिन इस हक़ से भी हमको रोका गया। लेकिन दर्जगाह जहाद और शहादत कोई प्रोग्राम नहीं था। हाँ, मौलाना नसीरुद्दीन साहब का प्रोग्राम था वो, लेकिन उसके बावजूद हमें भी यहाँ पर गिरफ़्तार किया गया। सदर तंजीम सेक्रेटरी सलाउद्दीन अफ़ान साहब, शाहनवाज़ खान साहब और मुझे रोका गया यहाँ पे। हम तमाम इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।